ठीक है, तो सौरभ जी क्या करेगा जी ओके, थैंक यू सो मच। तो सौरभ जी, मेरा आपसे सवाल ये है कि जैसा हमारा टॉपिक है कि मीडिया का क्या रोल है साइबर क्राइम अवेयरनेस, साइबर क्राइम की जागरूकता लोगों में, दिलचस्पी लोगों में पैदा करने में। तो क्या आपको लगता है कि बीइंग द फोर्थ पिलर ऑफ द सोसाइटी, डेमोक्रेसी का एक चौथा पिलर है जो हम मीडिया की बात करते हैं, तो क्या आपको लगता है कि मीडिया अपना रोल साइबर क्राइम अवेयरनेस के लिए मीडिया क्या अपना रोल बखूबी निभा पा रही है? आपने बहुत बड़ा सवाल पूछा है दीदी जी। मीडिया कुल जमा अपना रोल कितना बखूबी निभा रहा है, इस पर भी घंटों बहस हो सकती है। पर जैसे ही मैं बहस कहता हूं तो मुझे बहस का टीवी संस्करण याद आ जाता है और मैं भयाक्रांत हो जाता हूं। भारत में संवाद की परंपरा है, शास्त्रार्थ की परंपरा है, और उस परंपरा के पीछे जो नियत होती है वो सीखने की होती है। यदि मैं आपसे इसलिए बात कर रहा हूं कि आप मेरी बात मान जाएं तो मुझसे बड़ा मूर्ख कोई नहीं है। यदि मैं आपसे इसलिए बात कर रहा हूं कि मेरे मन में कुछ कौतुक है, उत्सुकता है, मैं आपसे पूछूं, आपके अनुभवों से कुछ सीखूं और उसमें शायद अपनी भी दो चार बातें जोड़ पाऊं, तो ये संवाद। मीडिया का रोल समाज में चौथे पांचवें जिस किसी भी खंबे पर हम पहुंच गए हैं है, ये तो सबको पता है। वोटर को नागरिक में तब्दील करने का काम शैक्षणिक संस्थानों के अलावा यदि किसी संस्था का है तो वो मीडिया का है। You every day prepare a citizen. You inform them, you strengthen them every day. तो इसको लेकर हम कुछ अलग से नहीं कह सकते हैं। साइबर क्राइम की रिपोर्टिंग में मीडिया का सबसे ज्यादा योगदान है, क्योंकि जैसा मैंने अपनी शुरुआती बात में कहा, सरकारी इश्तिहार बोरियत के इंडेक्स पर बहुत ऊपर होते हैं। मेरी सरकारी लोगों से शिकायत कम है, सरकार के कम्युनिकेशन के तौर तरीकों से शिकायत बहुत ज्यादा है, जबकि उनके पास बजट भी बहुत होता है, रोचक नहीं होते हैं। और याद का एक बड़ा सिंपल एल्गोरिथम है। यदि मैं आप में से किसी से भी पूछूं कि आज से 17 साल पहले का आपको पूरा 365 दिन याद है, ज्यादातर का जवाब होगा नहीं। अब कोई स्वामी विवेकानंद जैसी अद्भुत मेधा वाला व्यक्ति हो तो मैं नहीं कह सकता। और इतना संचय साइंटिस्ट भी छोड़ते हैं, प्योर साइंटिस्ट भी। जैसे इफ यू टॉक टू any pure physicist, they'll say आज तक जितने भी ऑब्जेक्ट धरती में उछाले गए हैं वो सब नीचे आए हैं। इससे ये साबित होता है कि ग्रेविटी काम करती है। They'll never say कि it will always happen like this. Hence, पर मैं आपसे पूछूं कि आज से 15 साल पहले की चमकदार दिन बताओ, तो आप में से कोई बास्केटबॉल का मैच जीता होगा, कोई पहली डेट पर गया होगा, किसी ने कोई इम्तिहान क्लियर किया होगा, किसी ने पहली बार किसी कमाल के राइटर की, मार्केस की या जेके रोलिंग की किताब पढ़ी होगी, वो आपको याद होगा। याद जो होती है वो हमेशा रोचक चीजों को के इर्द गिर्द अपनी बस्तियां बसाती है। पुलिस विभाग बहुत मुस्तैदी से काम करता है, बहुत सारे केसेस को सॉल्व करता है, पर उनकी जो ब्रीफिंग होती है वो मुझे लगता है कि और भी दिलचस्प हो सकती है। अवेयरनेस को लेकर जो इश्तिहार छपते हैं, चाहे वो दमकल विभाग के हो, चाहे वो होम गार्ड के हो, चाहे वो टेंडर के ही क्यों ना हो, वो ऐसा लगता है कि जैसे कोई प्राच्य विद्या का और संस्कृत का कोई उद्भट विद्वान है जिसका वायवा चल रहा है इस टेंडर को लिखने में। ऐसे ऐसे शब्द जिसको रंगीली हिंदी कहते हैं। अब जो आपको पढ़ रहा है वो इंस्टाग्राम की जनरेशन का है, वो रील से आगे बढ़ने को राजी नहीं है और आपको उसको भी केटर करना है। तो भाषा की शास्त्रीयता और गंभीरता को बरकरार रखते हुए ये संवाद हो, पर सिर्फ इश्तिहारों की शक्ल में ना हो। मीडिया के बंधुओं से संवाद हो और मीडिया के बंधु भी उसे किसी रस्मी काम की तरह ना लें, क्योंकि साइबर क्राइम के साथ समस्या ये है कि जहां आप सबसे ज्यादा सुरक्षित महसूस कर रहे हैं, ये वहां भी आप पर हवा बोल सकता है। यू कैन बी इन द सेफेस्ट प्लेस, बेस्ट ऑफ द बेस्ट लोकेशन, आपके सबसे अच्छे गैजेट हो सकते हैं, आईफोन के लेटेस्ट पे सब कुछ हो सकता है, फिर भी आप इसके फांसे में आ सकते हैं। मैं यहाँ आने के पहले बहुत नामचीन शख्सियत को एक फोन आया। फोन पर कहा गया कि आपके नाम से फलाने देश से एक पार्सल आ रहा था, इसमें कुछ संदिग्ध चीजें पाई गई हैं। फिर उसके बाद दूसरा फोन आया कथित तौर पर पुलिस की तरफ से, फिर तीसरे में एक वारंट भी आ गया। ये सब बहुत सुनियोजित ढंग से हो रहा था और बाय द टाइम उनको ये समझ में आता कि उनके साथ धोखा हो रहा है,
उनको 22-25 लाख रुपए की चुंगी लग चुकी है। ऐसे ही उत्तराखंड में ऋषिकेश में रिजॉर्ट पर बैठने वाली महिला के साथ हुआ। उनको फोन आया, फिर विदेश से किसी ने उनसे दोस्ती कर ली, फिर वो उनसे मिलने के लिए आने लगा, उसका बोर्डिंग पास भी आ गया, फिर हुआ कि साहब एयरपोर्ट पे उसको रोक लिया गया है, इतने पैसे इतने पैसे। तो ये सब बहुत ऐसे लोग हैं जो संभ्रांत, पढ़े लिखे, जागरूक, समझदार, पर वो साइबर क्राइम की चपेट में आ चुके हैं। और ये यदि ईश्वर विचार से आगे कुछ है और वो अनंत रूप धर सकता है, तो साइबर क्राइम उससे +1 चल रहा है। जैसे हम लोगों को गणित में पढ़ाया जाता है ना कि पैरेलल लाइंस क्या होती हैं, समानांतर रेखाएं क्या होती हैं, तो हमें बताया था वो रेखाएं जो अनंत में मिलें। समानांतर रेखाएं अनंत में मिल सकती हैं, एक असंभव सी संभावना है। साइबर क्राइम अनंत में जाके खत्म नहीं है। आप इनको, इसलिए जागरूकता बड़ी जरूरी ये मैं इसलिए कह रहा हूँ, और इसीलिए मैं बहुत खुश हूँ पॉलिसी मेकर्स और आईपीएस लोगों के बेस्ट फ्रेंड आईएएस लोग सुन रहे हो तो लाल फीताशाही को दूर करके उस चीज को फिक्स करें, क्योंकि बहुत सारी एजेंसीज का कोलैबोरेशन है। जो नियम तोड़ रहा है वो किसी नियम को नहीं मान रहा, तो जिनकी जिम्मेदारी नियमों का पालन करने की है उनको कितना आप प्रैग्मेटिक रख सकते हो, कितना आप उनको लैस कर सकते हो शक्तियों से जवाबदेही के साथ, वो बड़ा जरूरी है। और इन सब के लिए भी मीडिया का रोल है, बिकॉज वी आर अ प्रेशर ब्लॉक एज वेल। अगर हम लगातार प्रदेश के मुख्यमंत्री को, कैबिनेट को एड्रेस करते हुए बात लिखेंगे कि साइबर क्राइम में ये जांचें इतनी हुई, इससे आगे नहीं हो पाई क्योंकि आपने राजस्थान की पुलिस को पर्याप्त सक्षम नहीं किया है कानून के स्तर पर, टेक्नोलॉजी के स्तर पर, अवेयरनेस के स्तर पर, ट्रेनिंग के स्तर पर। जब मीडिया को बार बार रिपोर्ट करेगा तो नौकरशाही और नौकरशाही से भी ऊपर जो चुने हुए प्रतिनिधि हैं वो उस प्रेशर को महसूस करेंगे। इसलिए मुझे ऐसा लगता है कि साइबर क्राइम के प्रकार, वो प्रकार कितने यकीनी हैं, उनको रोचक ढंग से बताना, तथ्य सम्मत ढंग से बताना, इसके लिए लगातार पुलिस वालों के संपर्क में रहना और एक प्रेशर ब्लॉक के तौर पर भी काम करना, ये बहुत जरूरी है। और ये मीडिया का ये जो कई रोल है उसमें से एक ये महत्वपूर्ण रोल है। तो आपने बोला कि राजस्थान और भरतपुर के पीछे के इलाके, तो हम लोग सबसे ज्यादा क्रिएटिव लोग हैं। मैं सबकी बातों को थोड़ा सा पॉजिटिव भी लेना चाहूँगी। जैसे अपने सौरभ जी ने कहा कि राजस्थान के और भरतपुर के आसपास के लोग बहुत ज्यादा क्रिएटिव लोग हैं जो साइबर क्राइम में भी एक इनोवेशन लेकर के आ रहे हैं। तो इस तरीके की ये बात से मैं सहमति जताती हूँ। मेरा एक सवाल आपसे इसी में निकल के आया है कि क्या आपको लगता है कि आजकल ये जो टेक्नोलॉजी इंप्रूवमेंट हो रहा है, आजकल जो सोशल मीडिया इतना आ रहा है, यूट्यूब आ गया है, अपना इंस्टाग्राम इतना आ गया, तो क्या ये जो टेक्नोलॉजिकल इनोवेशन हो रहे हैं इसकी वजह से साइबर क्राइम और एक नए लेवल पर जो +1 आपने बताया, वो +1 का क्या रीजन है टेक्नोलॉजिकल इनोवेशन? ऑफ कोर्स आपके सवाल में ही जवाब छिपा है। पर जब आप ये सवाल पूछ रही थी तो मेरे दिमाग में एक फंतासी आ गई। अभी मैं उसको फंतासी इसलिए कह रहा हूँ कि इसको कोई अपने ईगो पे ले ले और रियलिटी में तब्दील कर दे। क्या ऐसा हो सकता है कि राजस्थान सरकार देश के सबसे अच्छे IITs में और IIMs में जाए, इस तरह के आयोजन जगह स्तर पर करवाए और उन लोगों को रिक्रूट करे? अगर आपके पास मेवात और उसके इर्द गिर्द के इलाके के ऐसे लोग हैं तो फिर आपके पास देश के बेस्ट ब्रेन भी हैं। ऐसा क्यों होता है कि सरकारें अर्नेस्ट यंग या बॉस्टन कंसल्टेंसी ग्रुप के पास जाती हैं और वो आपके लिए एक प्रेजेंटेशन बनाते हैं, हाउ द गवर्नमेंट कैन डील विद साइबर क्राइम, फिर वो आपको ज्यादा पता है, ठीक, आपके पास संसाधन है, आपको बस थोड़ा सा लचीलापन लाना होगा। ये मुझे, और ये सिर्फ राजस्थान के लिए, मेरे पूरे देश की चिंता है। बेस्ट ऑफ द बेस्ट ब्रेन ऑफ दिस कंट्री जब वो बड़े हो रहे होते हैं तो उनको एक लाल घुट्टी पिलाई जाती है कि तुम्हें जिंदगी में बहुत आगे बढ़ना है, विच इज अ वेरी गुड थिंग, और इसके लिए तयशुदा रास्ते बताए जाते हैं। उनसे भी पूछा जाता है कि तुम्हारी कबड्डी खेलने में रुचि है, तुम्हारी जहाज उड़ाने में रुचि है, तुम्हारी केमिस्ट बनने में रुचि है, तुम्हारी पेन नहीं, ये सब हॉबीज हैं। तुम्हें बड़े होकर IIT निकालना है, IIT नहीं निकाल पाए तो मेडिकल निकालना है, मेडिकल नहीं निकाल पाए तो CACS करना है, एक तयशुदा हो। तो मैं ये मान के चलता हूँ कि इस देश के जो सर्वश्रेष्ठ दिमाग हैं उनमें से ज्यादातर इन संस्थानों में जाते हैं।
फिर कई IIT से पढ़ के IAS IPS बन जाते हैं, जिसमें कुछ यहाँ भी बैठे होंगे राजस्थान काडर में, कुछ IIM की तरफ चले जाते हैं। और फिर आपके देश के बेस्ट ब्रेन को इंगेज कौन करता है? बहुत सारी कंपनियां आती हैं, अच्छा सा प्लेसमेंट देती हैं, काम करने की सहूलियत देती हैं, या उनमें से कुछ एक स्टार्टअप बनाते हैं। क्या सरकार से बड़ा कोई एम्प्लॉयर है बजट के मामले में? नहीं। तो सरकार जाके इन बेस्ट ब्रेन को क्यों इंगेज नहीं कर रही है? कितना शानदार हो कि राजस्थान पुलिस जाए, IIT में हैकाथन करवाए, वहां के जो बेस्ट ब्रेन है उनको अपने साथ इंगेज करे, ये लेटेस्ट आ रहा है, इसको कैसे काउंटर कर सकते हैं, इसको कैसे काउंटर कर सकते हैं। व्हाई कांट आवर गवर्नमेंट्स, आवर पुलिस सर्विस हैव बेस्ट ऑफ द बेस्ट टेक्नोलॉजी। एक फिल्म आई थी वेंजर्स डे की बहुत पहले, उसमें वो हैकर आता है, एकदम बिल्कुल को ऐसा लगता है जैसे अभी बस सैलून से उठ के आया है। अगर आप कंफर्म इस व्यू से देखें, क्योंकि उसने ब्लेजर नहीं पहन रखा है, प्रॉपर फॉर्मल्स नहीं पहन रखा, उसमें अपना काम आता है और वो हेल्प करता है पुलिस को, मुंबई पुलिस को। वो राजस्थान पुलिस में भी हो सकता है। टेक्नोलॉजी लगातार इवॉल्व हो रही है, आपके पास डायरेक्टली वो क्षमता नहीं, क्योंकि आप कई किस्म के लॉ एंड ऑर्डर के साथ डील कर रहे हैं, रेप, मर्डर, लूट, ऑर्गेनाइज्ड क्राइम, पेपर लीक, सो मेनी ऑफ दिस, हर तरह की थेफ्ट। तो आपके पास ये अपनी सहूलियत नहीं कि आप डेडिकेटली पूरा करो, लेकिन लगातार आप रिफ्रेशर कोर्स करते रहो। और अब माइक मिला है और मंच भी है और सुन भी रहे हैं पुलिस वाले, तो मैं कही हूँ, पुलिस वाले और डॉक्टर, पत्रकार भी, जितने भी बच्चे देश में, हम लोगों को कम्युनिकेशन की ट्रेनिंग बहुत जरूरी है। जो मैं थोड़ी देर पहले कह रहा था कि क्यों डर लगता है, आप प्यार से पूछ सकते हैं। अभी एक अधिकारी से मैं बात कर रहा था, तो बता रहे थे वो कहीं जा रहे थे, तो बच्चे को स्कूल छोड़ने जा रहे थे और वो शॉर्ट्स और टी-शर्ट में थे, और उन्होंने देखा कि कुछ दो चार लड़के सड़क पे बदतमीजी कर रहे हैं, किसी लड़की को परेशान कर रहे हैं, कैट कॉलिंग बोलते हैं जिसको पॉपुलर जबान में। तो उन्होंने उनको खुराक दी जरूरी, और फिर पुलिस आ गई, ले गई, तो पुलिस उनको भी ले गई। उनको नहीं पता था कि ये भी हमारा भाई बंधु है। तो वो जो भी खुराक दे के थक गए थे, तो उनका पानी पिलाओ, तो पुलिस वाला बोला अभी पिलाओ या थोड़ी देर में पिलाओ। पुलिस वाली भाषा में, पुलिस वालों की एक अलग भाषा होती है, जरूरी भी होती है, कभी कभी व्याकरण भी अलग होता है उसका। मैं चाहता हूं कि ज्यादातर नागरिक इस गुप्त विद्या से दूर रहे तो अच्छा है। तो फिर उनको अपना परिचय देना पड़ा कि मैं फलाना हूँ, तब उसमें सॉरी कर दूँ। थोड़ा सा प्यार से बात कर सकते हैं। आई नो योर जॉब इज वेरी टफ, आई नो आपको हर हफ्ते एक छुट्टी नहीं मिलती है, आई नो आपको बहुत परेशान रहना पड़ता है फैमिली के सेटलमेंट के लिए, आई नो आपके आइडियल वर्किंग आवर्स नहीं है, आई नो कि आप लोगों के रेगुलर हेल्थ चेकअप नहीं होते हैं। इफ इट्स इन माय हैंड्स, आई वुड लाइक टू इंश्योर दिस कि हम अपने देश में आर्मी को जिस कि मैं बता सकता हूँ और उस पर एक्शन होगा। उसमें मीडिया का रोल बहुत है, जिन चीज़ों पे एक्शन हुआ है उनको बार बार रिपोर्ट किया जाए, ताकि बाकियों को, जैसे वो व्रत कथाओं में अगर आपने देखा होगा या सुना होगा, सबसे आखिरी में हर व्रत कथा में एक अनिवार्य वाक्य होता है, जैसे इनके दिन बहुरे आपके भी बहुरे। तो वैसे ही हर इस तरह की क्राइम सॉल्विंग की कथा का आखिरी वाक्य होना चाहिए, जैसे इनका क्राइम सुलझा इनके साथ। अव्वल तो आपके साथ होना, और हो तो आप रिपोर्ट करें ताकि सुलझ जाए, ये बहुत जरूरी है। और इसमें मीडिया का बहुत, वी आर वेरी एक्टिव कोलैबोरेटर्स, आइडियली वी शुड बी।